हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में। कहीं कहीं लिखा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कंकर्ड हो या एग्रीमेंट हो, ये असल में सिंपल लैंग्वेज में उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन। यानी सब्जेक्ट और वर्ब में क्या रिलेशनशिप है, उसको लेके इंग्लिश ग्रामर में क्या रूल है, इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। तो यहाँ देखो, मैं एक इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिया हूँ और जो लिया हूँ वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिया हूँ। मैं कोई इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिया हूँ। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, नेगेटिव का थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं अफर्मेटिव का लिया हूँ जिससे तुमको समझना ईजी होगा। तो एक इंग्लिश का अफर्मेटिव सेंटेंस जब देखते हैं हम, वो दिखता कैसा है? वो ऐसे ही दिखता है, देख लो। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके पास वर्ब होता है। ये जो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, इसको लिखने में एक ग्रामर का फिक्स्ड रूल है, उसी हिसाब से लिखा जाएगा, नहीं तो इंग्लिश भूल हो जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट के पास वर्ब है, ये तो वर्ब हमेशा एक नहीं होता है, लाखों वर्ब होते हैं। अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब है तो पहले हम लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को, फिर लिखेंगे मेन वर्ब को। अगर दो से ज़्यादा, तीन, चार वर्ब है तो पहले हम जितने सारे ऑक्सिलरी वर्ब है लिख लेंगे, लास्ट में उसको मेन वर्ब को लिखेंगे। ये तो कॉमन बात है, मालूम है सबको। लेकिन किसी को भी लिखे, हम पहले ऑक्सिलरी को लिखे या अगर एक वर्ब है हम उसको मेन को लिखेंगे, तो ऐसे ही हमारे मन में जो आया लिख देंगे तो होगा नहीं, वो भूल होगा। तो रूल को याद करके लिखा जाएगा। तो उस रूल को जानने से पहले हम ये दोनों को ठीक से समझना होगा। कौन है ये? एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब। ये सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश ग्रामर में और ये वर्ब क्या है इंग्लिश ग्रामर में, इसको समझेंगे। सब्जेक्ट ये 3 इन नंबर है, टोटल 3 नंबर है। और ये जो वर्ब है ना, ये तो लाखों वर्ब है, फिर भी उसका कैटेगराइजेशन क्या है देखेंगे। अगर हम ये दोनों को ठीक से समझ जाएंगे, फिर ये दोनों के अंदर क्या कंकर्ड है, क्या एग्रीमेंट है, क्या रिलेशनशिप है, उसको समझ पाएंगे। तो पहले चलो सब्जेक्ट को पहचानते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वो क्या हो सकते हैं, उसको देखते हैं। फिर उसके बाद वर्ब को पहचानेंगे, फिर ये दोनों का रिलेशनशिप के ऊपर हम आएंगे। ये देखो सब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश सेंटेंस का पहला वर्ड, वो क्या हो सकता है? कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कंपोनेंट्स क्या हो सकता है? कंपोनेंट आइदर नाउन हो सकता है, नाउन जानते हो, नेमिंग वर्ड जिसका नामकरण किया जा सकता है। प्रोनाउन जानते हो, यानी नाउन के लिए जो यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, यानी नाउन का वो एक क्या है? छाई है। और क्या है ये? जेरंड। और जेरंड भी इंग्लिश सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं। जेरंड के बारे में अभी नहीं समझा पाऊंगा, ये अलग वीडियो, दूसरा वीडियो लंबा हो जाएगा, किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो अब तक हम क्या समझे? सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या जेरंड हो सकता है, इसी में से किसी एक हो सकता है। नाउन हो या प्रोनाउन हो या जेरंड हो, वो कितना टाइप के होते हैं, चलो उसका टाइप समझते हैं। टाइप टोटल 3 टाइप का सब्जेक्ट होता है। याद रखो, इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट का टाइप टोटल 3 है। 3 कैटेगरी में पूरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का डिवाइडेड है। एक, खुद मैं हूँ, आई, मैं खुद एक सब्जेक्ट हूँ, मेरा एक अपना कैटेगरी है, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं अपने को सबसे अलग समझता हूँ। दूसरों के लिए एक दुनिया, मेरे लिए एक दुनिया, इसीलिए ये आई को एक दूसरा, एक पर्टिकुलर कैटेगरी दिया गया है। आई को छोड़ दें तो और जितने सारे सब्जेक्ट रहा इंग्लिश ग्रामर में, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आइदर सिंगुलर या प्लूरल। देखेंगे वो सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगल समझते हो ना, एक। अगर वो सब्जेक्ट नंबर में सिंगल है यानी एक है, उसको कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर वो सब्जेक्ट नंबर में एक से ज़्यादा है तो उसको कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। हो गया अब तक बात क्लियर? इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 3 कैटेगरी का सब्जेक्ट है। एक है आई, और जितना बाकी रह गया सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। कुछ एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ। देखो, यहाँ लिखा है बुक, ये नंबर में 1 है, लेकिन यहाँ बुक्स है, ये नंबर में ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये वाला सिंगुलर है, ये वाला प्लूरल है। यहाँ लिया हूँ चाइल्ड, ये नंबर में सिंगुलर है, ये लिया हूँ चिल्ड्रेन, ये नंबर में प्लूरल है। तो ये रहा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये रहा उसका प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ लिखा हूँ लेडी,
लेडी नंबर में सिंगल है, सिंगुलर। लेडीज नंबर में प्लूरल है, यानी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये नाउन का हो गया। थोड़ा प्रोनाउन लेके समझाया हूँ, देखो यहाँ लिया हूँ दिस। दिस ये एक नंबर में वन है, दिस हमेशा एक है, और उसका प्लूरल फॉर्म दीज है। और यहाँ लिया हूँ दिट, दैट, ये नंबर में सिंगल है यानी सिंगुलर, और उसका नंबर अगर ज़्यादा रहेगा दैट को दोज कहेंगे, और ये हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब तक क्या समझे? कोई सब्जेक्ट अगर नंबर में एक है तो उसको कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट अगर नंबर में एक से ज़्यादा है उसको प्लूरल सब्जेक्ट। और ये रहा आई। ये टोटल 3 ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट होता है। ये तीनों को छोड़ देने से एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो है यू। आइदर ये सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। देखेंगे यू, यू का मतलब क्या है? तुम अगर सामने एक हो तो सिंगुलर हो, तुम अगर सामने ज़्यादा हो, तुम सब, तो ये प्लूरल। तो यू बोथ सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, लेकिन जहाँ भी यूज होगा इसमें से एक होगा, वो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा। इतना याद रखो। और ये क्या वर्ब लेगा, जब मैं वर्ब समझा दूंगा उसके बारे में बताऊंगा। तो अब तक बात क्लियर, डाउट क्लियर कि इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट 3 टाइप का होता है। एक होता है आई, दूसरा होता है सिंगुलर जो नंबर में एक है, और तीसरा होता है यानी लास्ट ग्रुप प्लूरल, यानी नंबर में एक से ज़्यादा है। वो 2 हो या 3 हो या लाख हो, कुछ भी हो, या ग्रुप हो। तो अब हम समझ लिए सब्जेक्ट को। अब बारी है वर्ब को समझना। वर्ब समझ जाएंगे फिर हम चलेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रिलेशन है। ये देखो रहा वर्ब। वर्ब कितना टाइप का होता है, वो कितने ग्रुप में डिवाइडेड है? ये 2 ग्रुप में डिवाइड है। एक है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग, ये मेन वर्ब को हेल्प करता है। और ये रहा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? जितने सारे एक्टिविटीज़ है यानी काम है, जो सब काम है हमारे सामने उसको कहते हैं मेन वर्ब। वो काम हमारे आंख को दिखता हो या नहीं दिखता हो उसको कहते हैं विजिबल, इनविजिबल। कोई कौन काम दिखता है? जैसे कोई चल रहा है, गोइंग कर रहा है, दिखता है तो विजिबल है। कोई कुछ सोच रहा है तो इनविजिबल है। कोई कुछ बना रहा है, मेकिंग कर रहा है तो विजिबल है। कोई अगर ख्वाब देख रहा है बैठ बैठ के तो ड्रीम कर रहा है, ये इनविजिबल है। तो ऑल एक्टिविटीज दैट इज विजिबल और इनविजिबल बोथ आर मेन वर्ब्स। तो क्या समझे हम? जितने सारे एक्टिविटीज है आंख को दिखता हो या नहीं दिखता हो वो सब मेन वर्ब होते हैं। फिर आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब बेसिकली 2 कैटेगरी। क्या क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, मोडल ऑक्सिलरी। तो तुम यहाँ पूछोगे मेन वर्ब का कोई कैटेगरी है या नहीं है? मेन वर्ब का कोई बेसिक कैटेगरी नहीं है, ऑन ग्राउंड कैटेगरी है। जैसे कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेके मेन वर्ब 2 टाइप का होता है, ट्रांजिटिव मेन वर्ब, इंट्रांजिटिव मेन वर्ब, वो तो ऑन ग्राउंड है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बेसिकली कैटेगरी है, 2 कैटेगरी, प्राइमरी वर्ब और मोडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब क्या क्या है उसका एग्जाम्पल दे दिया हूँ, इसको याद रखना होगा तुमको। और ये मोडल वर्ब क्या क्या है मैं उसका एग्जाम्पल ले लिया हूँ, पूरा इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। तो मोडल वर्ब का, और इसमें दोनों फॉर्म है प्राइमरी और मॉडल में। इसमें प्रेजेंट फॉर्म भी है, पास्ट फॉर्म भी है। समझा दिया हूँ, देखो आम इज आर ये प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म वाज वेयर है, यानी आम का पास्ट फॉर्म वाज, इज का पास्ट फॉर्म वाज, आर का पास्ट फॉर्म वेयर। ये रहा हाज हाव, ये प्रेजेंट फॉर्म है उसका, और उसका पास्ट फॉर्म दोनों का हार्ड है, हाज का भी हार्ड है, हाव का भी हार्ड है पास्ट फॉर्म। और ये रहा डू डॉज, ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म है, और ये दोनों का पास्ट फॉर्म डीड है, डू का भी डीड है, डॉज का भी डीड है। और ये थोड़ा मॉडल को समझा देता हूँ। साल ये प्रेजेंट फॉर्म है, सूड उसका पास्ट फॉर्म है, विल प्रेजेंट फॉर्म है, वुड उसका पास्ट फॉर्म है, कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कुड उसका पास्ट फॉर्म है, मे प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म माइट है, मॉस्ट ये एक प्रेजेंट फॉर्म है, और मॉस्ट भी खुद एक पास्ट फॉर्म है, उसका भी दूसरा पास्ट फॉर्म है। कभी वर्ब का लेसन लूँगा, वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल समझाऊंगा। नीड टू भी एक मेन वर्ब है, ऑप टू एक मेन वर्ब है, यूज टू एक भूल बोला, नीड टू एक मॉडल वर्ब है, यूज टू एक मॉडल वर्ब है,
हैं, डेयर टू भी एक मॉडल वर्ब है। तो अब तक हम क्या समझे कि वर्ब बेसिकली टू टाइप का होता है, ऑक्सिलरी और मेन। फिर ऑक्सिलरी दो टाइप में बना, एक है प्राइमरी, दूसरा है मॉडल। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो टोटल 3 ग्रुप निकला। एक निकला मेन वर्ब ग्रुप, दूसरा निकला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ग्रुप, तीसरा निकला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ग्रुप। तो टोटल ग्रुप हमारे सामने निकला वर्ब का 3, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब। अब तक वर्ब को लेके कुछ कुछ डाउट क्लियर हो गया हमारा। बात तो बहुत सारे हैं, जब बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जितना ज़रूरत उतना ही बोल देता हूँ। तो अब तक हम क्या समझे, सब्जेक्ट 3 नंबर यानी 3 कैटेगरी का होता है, वर्ब भी निकला 3 कैटेगरी का। ये 3 कैटेगरी वर्ब और 3 कैटेगरी सब्जेक्ट, ये दोनों में रिलेशन क्या है मैं यहाँ लिखा हूँ, थोड़ा पढ़ लो। अप टू दिस वी लर्नड, यहाँ तक हमने सीखा सब्जेक्ट्स आर 3 इन नंबर इन 3 इन कैटेगरी। एक है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल और मेन रहा आई सिंगुलर प्लूरल, 3 ग्रुप का सब्जेक्ट हुआ। ठीक इसी तरह वर्ब 3 ग्रुप का होता है, एक है मेन वर्ब ग्रुप, दूसरा है मॉडल वर्ब ग्रुप, तीसरा है प्राइमरी वर्ब ग्रुप। मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, प्राइमरी वर्ब। तो सब्जेक्ट 3 इन नंबर, verbs are 3 in number. So now we shall see what the relationship is between these 3 threes, 3 ये 3 के अंदर क्या रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब हमारा टाइम आ गया समझने के लिए। इससे पहले हम क्या समझ लिए, सब्जेक्ट 3 टाइप का हुआ, वर्ब 3 टाइप का हुआ, ये तीनों टाइप के अंदर क्या रिलेशनशिप है उसको देखेंगे। ये रहा देखो सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप, 3 बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप। 3 रूल के ऊपर आधारित है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशनशिप। 3 रूल को देख लो अच्छे से। ये 3 रूल 1 बोल रहा है ऑल 3 सब्जेक्ट्स यानी तीनों सब्जेक्ट, तीनों मतलब क्या है, आई सिंगुलर और प्लूरल, ये तीनों सब्जेक्ट टेक ऑल मेन वर्ब विथ, अपने साथ सब मेन वर्ब को लेते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सब मेन वर्ब सब सब्जेक्ट के पास बैठ सकता है। यानी जितने सारे मेन वर्ब है, लाखों लाख, सब मेन वर्ब 3 सब्जेक्ट के पास बैठ सकता है। तो सेकेंड रूल क्या बोल रहा है देखो, ऑल 3 सब्जेक्ट्स टेक ऑल मॉडल वर्ब्स विथ, यानी जितने सारे मॉडल वर्ब्स है वो सब यानी तीनों सब्जेक्ट के पास बैठ सकता है। और थर्ड रूल क्या बोल रहा है, ये मैं 4 लिख दिया हूँ, ये थर्ड है। थर्ड रूल क्या बता रहा है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स यानी आई सिंगुलर प्लूरल तीनों सब्जेक्ट डोंट टेक ऑल प्राइमरी वर्ब्स विथ, तीनों सब्जेक्ट ऑल प्राइमरी वर्ब को अपने साथ नहीं लेते हैं। यानी जितने सारे प्राइमरी वर्ब अब हम देखें वो तीनों सब्जेक्ट के पास नहीं बैठेगा। तो किसके पास कौन बैठेगा तो उसको फिर समझना होगा। लेकिन ये तीनों रूल को मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझा देता हूँ फिर से, हैं एक एक करके, तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेसिक रूल 1 क्या था, यहाँ देख लो अच्छे से। बेसिक रूल 1 बोल रहा था ऑल 3 सब्जेक्ट्स टेक ऑल मेन वर्ब्स विथ। इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब है ऑल 3 सब्जेक्ट यहाँ लिया हूँ, देखो आई लिया हूँ, फिर एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिया हूँ, यहाँ आई लिया, और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट लिया, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट लिया। आई के पास भी गो बैठा है, देखो आई गो टू स्कूल, ठीक है। माई सिस्टर गोज टू स्कूल, माई सिस्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके पास भी गो हम लिखे हैं। वी चिल्ड्रेन ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ नंबर में एक से ज़्यादा है तो प्लूरल सब्जेक्ट, इसके पास भी गो गया है। तो यहाँ तक क्या समझे, ऑल 3 सब्जेक्ट्स आइदर आई और सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ सब मेन वर्ब गया। हम यहाँ मेन वर्ब क्या लिए थे, गो लिए थे। गो आई के पास बैठा, गो सिंगुलर के पास बैठा, गो प्लूरल के पास बैठा। लेकिन गो में ई एस लगता है, इसका रूल क्या है मैं लास्ट वीडियो जो प्रेजेंट टेंस का वीडियो मेरा था उसमें समझाया हूँ। तो रूल 2 को देखते हैं। रूल 2 क्या बता रहा था, रूल 2 यहाँ देख लो, ऑल 3 सब्जेक्ट्स टेक ऑल मॉडल वर्ब्स विथ, तीनों सब्जेक्ट के पास सब मॉडल वर्ब बैठ सकते हैं। तो चलते हैं सेकंड रूल को, यहाँ एग्जाम्पल लिया हूँ देख लो। आई विल मीट यू इफ़ यू कम, ये देखो सब्जेक्ट रहा आई और उसके पास विल बैठा है, बैठ सकता है।
यहाँ देखो ही विल कम टुमोरो, यहाँ सब्जेक्ट रहा ही यानी सिंगुलर इन ए नंबर, उसके पास विल एक मॉडल है बैठा है। दे विल प्ले क्रिकेट, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके पास विल बैठा है। तो अब तक हम क्या समझा, तीनों सब्जेक्ट के साथ जो एक मॉडल वर्ब हम फॉर एग्जांपल लिए थे विल, वो तीनों के पास बैठा है। इसी तरह तुम किसी दूसरे मॉडल को लेके चेक कर सकते हो। तो यहाँ तक हम सीखे सब मेन वर्ब सब सब्जेक्ट के साथ जाएगा, सब मॉडल वर्ब सब सब्जेक्ट यानी तीनों सब्जेक्ट के पास जाएगा। और थर्ड रूल क्या बता रहा था हमको कि तीनों सब्जेक्ट के पास तीनों सब्जेक्ट के पास ऑल प्राइमरी वर्ब नहीं जा सकते, नहीं लिख सकते हम उस सब्जेक्ट के पास उसको। देख लो एग्जाम्पल दिया हूँ, ऑल थ्री सब्जेक्ट्स डोंट टेक प्राइमरी वर्ब्स विथ, यानी तीनों सब्जेक्ट अपने साथ सब प्राइमरी वर्ब को नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लो, आई इज ए स्टूडेंट, यहाँ सब्जेक्ट रहा आई, तो उसके पास इज बैठ सकता है? नहीं, ये भी तो है कि प्राइमरी वर्ब है, इज नहीं बैठेगा, उसके पास आम बैठेगा। रामू आर ए स्टूडेंट, रामू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये नंबर में एक है, तो रामू के पास आर कभी बैठता है? नहीं बैठता है, उसके पास इज बैठेगा। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वी इज क्रिकेट प्लेयर, तो वी के पास कभी इज बैठेगा? नहीं बैठेगा, लेकिन इज भी एक प्राइमरी वर्ब है, नहीं बैठेगा। तो हम क्या समझे, सब सब्जेक्ट के पास सब प्राइमरी वर्ब नहीं जाएंगे, वो भूल हो जाएगा। उसका क्या कुछ रूल है, उसको अगर ठीक से समझ जाएंगे तो वो रूल 3 डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे, ये रहा देखो, हुईच सब्जेक्ट टेक्स हुईच प्राइमरी वर्ब विथ, यानी कौन सी सब्जेक्ट अपने पास कौन से प्राइमरी वर्ब को लेता है। देखो मैं तीनों सब्जेक्ट का 3 हेडिंग लिया हूँ। एक है आई सब्जेक्ट का एक हेडिंग बनाया हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट का एक हेडिंग लिया हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट का भी एक हेडिंग लिया हूँ। आई कौन सी प्राइमरी वर्ब को लेता है, सिंगुलर कौन सी प्राइमरी वर्ब को लेता है, ये रहा आई का वर्ब। और सिंगुलर सब्जेक्ट का प्राइमरी वर्ब कौन कौन है, और प्लूरल सब्जेक्ट का प्राइमरी वर्ब कौन कौन है, ये उसका लिस्ट है। इसी तरह आपको ये लिस्ट याद रखना पड़ेगा, ये लिस्ट सिंगुलर का, ये लिस्ट रहा प्लूरल का। यहाँ देख लो, आम इज आर, ये एक ग्रुप है, आम आई के साथ, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ। वाज वेर एक ग्रुप है, वाज आई के साथ, वाज सिंगुलर के साथ, और वेयर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के पास बैठेगा। और एक ग्रुप है प्राइमरी वर्ब का, हाज हाफ ग्रुप, हाफ ग्रुप, हाफ जो है आई के पास बैठेगा, हाज सिंगुलर सब्जेक्ट के पास, हाफ प्लूरल के पास। दूसरा ग्रुप है हार्ड, हार्ड जो है ये तीनों के पास बैठ सकता है, आई के पास भी बैठेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के पास बैठेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के पास भी बैठेगा हार्ड। और एक ग्रुप है डू डज ग्रुप, प्राइमरी वर्ब का एक दूसरा ग्रुप है डू डज, आई के पास डू बैठेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के पास डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के पास डू। और ये लास्ट ग्रुप है देख लो डीड, डीड आई के पास भी होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के पास भी लिखा जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के पास भी लिखा जाएगा। इसको इस तरह समझाया, इस तरह भी समझना है तुमको। और किस तरह, इसी तरह लिस्ट याद करना है, आई का कौन कौन सब्जेक्ट है, आई का कौन कौन प्राइमरी वर्ब है, सिंगुलर का कौन कौन प्राइमरी वर्ब है, और प्लूरल सब्जेक्ट का कौन कौन प्राइमरी वर्ब है। और इससे तुम एक बात भी और जान सकते हो, अगर तुम ध्यान करोगे, यहाँ देखो मैं बता देता हूँ, आम प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म वाज है, इज प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म वाज है, आर प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म वेयर है, हाब प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म हार्ड है, हाज एक प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म हार्ड है, हाब एक प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म हार्ड है, डू एक प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म डीड है, डॉज एक प्रेजेंट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म डीड है। इस तरह भी तुम जान सकते हो इससे। और यहाँ कुछ बात लिखा हूँ, इसको देखो, यहाँ क्या लिखा है, मेन वर्ब 1 में अगर एस यस लिखा है, टिक मारा हूँ, मेन वर्ब 1 में अगर एस यस लिखा है, यानी जैसे हम देखे थे गो में ईएस लगा है गोज, अगर प्ले है प्लेज, सिंग है सिंग्स, ठीक इसी तरह कोई भी मेन वर्ब 1 में अगर एस या ईएस इसी दोनों में से कोई एक जुड़ा गया है, तो ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। देखो सिंगुलर हेडिंग के अंदर में इसको लिखा हूँ, तो क्या समझे, किसी मेन वर्ब में अगर एस यस बैठा है
उसको हम कहते हैं वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। और किसी वर्ब में अगर एस एस नहीं जुड़ा गया है, यहाँ देख लो मेन वर्ब 1 में एस एस नहीं है, क्रॉस मार्क किया गया है, उसको कहते हैं वर्ब का प्लूरल फॉर्म, क्योंकि इसको प्लूरल हेडिंग के अंदर में दिया हूँ। और एक बात भी बता देता हूँ, ये जो प्लूरल फॉर्म है मेन वर्ब का, ये आई के साथ भी जाएगा, यानी मेन वर्ब 1 में एस एस नहीं लगेगा अगर सब्जेक्ट आई रहेगा। समझ लिए? तो यहाँ तक हम क्या समझे कि 3 जो हमारे सब्जेक्ट थे उसके पास सब प्राइमरी वर्ब नहीं बैठ सकता है। कौन सी सब्जेक्ट के पास कौन सी प्राइमरी वर्ब बैठेगा, ये हमारा इस टेबल से क्लियर हो गया। इस टेबल को थोड़ा अच्छे से देख लो, ध्यान कर लो, याद कर लो। तो अब तक हमारा एक डाउट क्लियर हो गया कि कौन सी सब्जेक्ट के पास कौन सी मेन वर्ब बैठता है। यहाँ कुछ लिखा हूँ मैं, देखो, गो टू स्ट्रक्चर ऑल ऑफ द टेंस फॉर्म्स। जितने टेंस फॉर्म है हमारा, प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, वो सबको थोड़ा चेक करो जाके, देखो कि जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके पास जो वर्ब लिखा गया है ठीक उस रूल के हिसाब से लिखा गया है। ये जो बेसिक रूल अभी हम 3 डिस्कशन किए, उस बेसिक रूल के हिसाब से सब लिखा गया है। चेक आउट द सब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। सब सब्जेक्ट को चेक करो, तुम देखोगे, यूड सी, तुम देखोगे ऑल द वर्ब्स आर यूज्ड विथ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस 3 रूल्स। जो 3 रूल अब हम डिस्कशन किए, ये 3 रूल के हिसाब से सब सब्जेक्ट के पास सब वर्ब को उसी रूल के हिसाब से लिखा गया है। तुम मेरा दूसरा वीडियो देख के प्रेजेंट टेंस का या पास्ट टेंस का देख के चेक कर सकते हो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्या लिखा है। रिमेंबर लास्ट नॉट द लीस्ट 3 एडवाइस। ये 3 एडवाइस तुमको याद रखना होगा। 3 रूल तो बेसिक रूल तुम याद किए, अभी तुम सुने डिस्कशन में, लेकिन ये 3 रूल की भी थोड़ा याद रखना होगा। ये 3 रूल क्या है, देखो। रूल 1 बोल रहा है यूज प्लूरल वर्ब विथ प्लूरल सब्जेक्ट। हमेशा प्लूरल वर्ब को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करो, इसको ध्यान रखो। ये कॉमन बात है, सबको पता है, लेकिन भूल जाते हैं हम। जब इंग्लिश लिखते हैं या बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं। हमको क्या याद रखना है, देखेंगे हाँ, हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके पास प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे तो भूल हो जाएगा। दूसरा बात क्या बोला, यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हमारा इंग्लिश सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके पास सिंगुलर वर्ब को हमेशा यूज़ करेंगे। लिस्ट दिया गया है अभी। रूल 3 बोल रहा है यूज प्लूरल वर्ब विथ सब्जेक्ट यू। जो बात मैं बताने के लिए बाद में छोड़ा था, ये वही है। अगर हमारा सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट यू है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज़ करो, सिंगुलर वर्ब को नहीं, क्योंकि यू आइदर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा प्लूरल वर्ब अपने साथ लेता है। बट इट इज़ नॉट ईजी टू नो द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये इतना ईजी बात नहीं है कि हम अपने सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, जान जाएंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये इतना ईजी नहीं है सिंगुलर समझना, प्लूरल समझना। अगर यहाँ बॉय लिखा है तो हम जानते हैं ये सिंगुलर है, और ये बॉयज़ लिखा है तो हमारे लिए क्या है, प्लूरल है। ये तो बहुत ईजी है, इसको पहचानना बहुत ईजी है। लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में है जिसको हम जान नहीं पाएंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसको जानने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर आर सर्टन ग्रामर रूल्स दैट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज ए सब्जेक्ट। ग्रामर रूल्स कुछ हैं, इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स है जो हमें हेल्प करेगा, यानी हमारा मदद करेगा रिकॉग्नाइज करने के लिए, यानी पहचानने के लिए कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इट इज सिंगुलर और प्लूरल। इसको समझने के लिए, सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।